बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फारूक, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के हवाले से अहम दिन अपने सामीन व नाजरीन के साथ बात करने के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। पूरी दुनिया में आज का दिन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के थीम के तहत आइवोरी कोस्ट का मकाम चुना गया है, जो अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे वाक़या है, ताकि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से दुनिया को आगाह किया जाए और इस दुनिया को प्लास्टिक से पाक किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर साल एक अंदाज़े के मुताबिक, ये जो डॉक्यूमेंटेड फिगर हमारे पास मौजूद है, हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और इनमें से हाफ जो प्रोडक्शन है, हाफ जो क्वांटिटी है प्लास्टिक की, ऑलमोस्ट 200 मिलियन टन बनती है। ये पूरी दुनिया के इंसान अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको वेस्ट का हिस्सा बना दिया जाता है। इनमें से ऑलमोस्ट 10% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो सकता है, जबकि 19 से 23 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वो मेरीन लाइफ, कोस्टल लाइफ और सी के जो स्पीशीज़ मौजूद हैं, लिविंग स्पीशीज़ हैं, उनकी लाइफ को इंडेंजर कर रहा है। और अगर देखा जाए तो यही प्लास्टिक जो वेस्ट का हिस्सा बनता है तो आसमान पे मौजूद परिंदों को भी अपना शिकार कर रहा है और समंदर में मौजूद लाइफ को भी बैडली इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियां मुतासिर हो रही हैं। और एक अंदाज़ा ये भी है हमारे मुल्क के पाकिस्तान वाइज कि हर साल कम अज़ कम 4 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा होता है, जिनमें से 19% से ज़्यादा यानी 65% वो प्लास्टिक है जो म्यूनसिपल वेस्ट का हिस्सा बन जाता है, जबकि इसमें से जस्ट 3% रिसाइकल होता है और दोबारा अपनी जगह बनाता है। एक अंदाज़ा ये है कि जब प्लास्टिक के बारे में बात हो रही है, ये एक डक्टाइल है, एक ऐसा कंपाउंड है जो मेलेबल है, ड्यूरेबल है, अपनी जगह कंपोज हो सकता है, कम जगह घेरता है, और इसने इंसानी ज़िंदगी में अपनी ऐसी पोजीशन बना रही है जिससे आपके फूड जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी प्लास्टिक बैग्स में कवर्ड हो रही हैं। ये दुनिया में मौजूद आपके मिल्क देख लें, मसाला जात देख लें, आप वन टाइम यूज़ करने के लिए कॉफ़ी देख लें, टी देख लें, फूड आइटम्स देख लें, डिस्पोजेबल प्लेट्स देख लें, ये सारी वंस इन लाइफ टाइम यूज़ होती हैं और वेस्ट का हिस्सा बन जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ मेडिकल साइंस ने इस प्लास्टिक ने एक रेवोल्यूशन लाया है और वेंटिलेटर और मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली जितनी इक्विपमेंट है वो सब प्लास्टिक मेड है। इसी तरह कार इंडस्ट्री में देख लें, एरोप्लेन इंडस्ट्री में देख लें, प्लास्टिक ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा वेस्ट है जो डिस्पोज ऑफ नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और दुनिया के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मकाम पहाड़ों में माउंट एवरेस्ट की बुलंद तरीन चोटी है, जो कि ऑलमोस्ट 8.5 किलोमीटर सतह ज़मीन से बुलंद है। और जबकि मरियाना ट्रंच गुयाम के मुकाम में पैसिफिक ओशन में वो मुकाम है जो दुनिया में सबसे डीपेस्ट मकाम गिना जाता है। इन दोनों पॉइंट्स पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इन दोनों मकाम पे एक इनफरादियत तो मिली है, एक यकसानियत तो मिली है कि वहाँ पे हमें इस्तेमाल हुए प्लास्टिक मटेरियल्स मिले हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। किसी भी इदारे को, किसी भी स्कूल को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी जगह को देख लें, किसी भी बात को इमेजिन कर लें, प्लास्टिक के बगैर तो सफ़र नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि ये हमारी मेरीन लाइफ, कोस्टल लाइफ और सी बर्ड्स को अफेक्ट कर रहा है, और कहा जाता है एक आम इंसान कम अज़ कम 50,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स को हर साल अपनी खुराक के ज़रिए,
सांस के ज़रिए, पानी के ज़रिए इस्तेमाल करता है। और अगर हवा में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, क्योंकि ये फ़ज़ा में ग्रीन हाउस गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है। और प्लास्टिक बनता कैसे है? ऑयल एंड गैस, ये जो फॉसल फ्यूल्स है, इन्हीं से हम प्लास्टिक को प्रोडक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम में से हर इंसान माइक्रो प्लास्टिक की सूरत में, जब ये प्लास्टिक अपने टुकड़ों में बट के 5 मिलीमीटर डायमीटर तक रह जाता है, तब उस सूरत में भी ये काबिल इस्तेमाल होता है। और कभी हम इसको खुराक के पार्टिकल्स के साथ ले रहे हैं, यानी इसका मतलब है हमारी खुराक का हिस्सा बन चुका है। कभी हम पानी के साथ पी रहे हैं, तब ये हमारी पानी की सूरत में हमारी बॉडी का हिस्सा बन रहा है। और कभी हम जब सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद गैसों के साथ ये हमारी बॉडी का हिस्सा बनता है, और ये हमें हैज़र्डली इंजूरियस टू हेल्थ कर देता है। और ये प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ये मैरीन लाइफ देखा जाए, दुनिया में अगर प्लास्टिक देखा जाए, एक अंदाजे के मुताबिक अगर 2200 एफल टावर देखे जाएं, ये फुल ऑफ प्लास्टिक गार्बेज हों, तो तब ये जाके प्लास्टिक पोल्यूशन का एक अदना सा रूप पेश करते हैं। तो अब देखा जाए तो ये दिन क्यों चुना गया है? क्योंकि अगर माउंट एवरेस्ट और मरियाना ट्रंच अपनी डीपेस्ट पॉइंट के साथ और हाईएस्ट पॉइंट के साथ प्लास्टिक पोल्यूशन से पाक नहीं है, और अगर हम जगह जगह हीप्स की तरफ देखें, जगह जगह अपने इर्दो गिर्द निगाह उठाएं, तो हमें हर तरफ प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से गंद मिलता है, जो कि पानी के साथ हमारी लेक्स में शामिल होता है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो एक अंदाज़ा है 19 to 23 मिलियन टन प्लास्टिक लेक्स, ओशंस, रिवर्स, सीज़ को में शामिल होके मेरीन लाइफ को बैडली इफ़ेक्ट कर रहा है। उनके कभी इंजेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम को, और कभी उनकी खुराक का हिस्सा बन के उनको बैडली इफ़ेक्ट करता है। और तकरीबन ये एक अंदाज़ा है कि 800 स्पीशीज़ मेरीन लाइफ वाली इस दुनिया से प्लास्टिक की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। अब हमने तारीख़ के इस मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। 5 जून 2023 में हमें ये फ़ैसला करना है कि क्या प्लास्टिक ने हमें फ़ायदा पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाया है। 2022 में ये एक यूएनओ के ताउन से एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें ऑलमोस्ट 175 कंट्रीज़ ने ये अपने दस्तखत किए हैं कि हमने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन करना है। हमने ये तहैया किया है कि हमने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, ताकि ये सिंगल यूज़ होने वाला प्लास्टिक है, जिसने वंस इन लाइफ टाइम इस्तेमाल होना है, जो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 200 मिलियन टन्स प्लास्टिक हम एक दफ़ा इस्तेमाल करके उसको वेस्ट में शामिल कर सकते हैं। क्यों ना ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी जाए, ताकि हमारा माहौल साफ़ हो सके, इकोसिस्टम को कंजर्व किया जा सके, और हमारी सेहत पे उसके मुस्बत असरात आ सके। और अगर देखा जाए तो ज़्यादा आबादी की वजह से ये दुनिया 15 नवंबर 2022 को 8 अरब इंसानों का जब हदफ टच करती है, इसका मतलब है ज़्यादा इंसान, ज़्यादा यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ज़्यादा यूज़ ऑफ प्लास्टिक मीन ज़्यादा वेस्टेज, कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि इनमें बहुत कम रिसाइकल होता है और दोबारा अपनी जगह पे आता है। जबकि ज़्यादा 65% प्लास्टिक वो है जो वेस्ट का हिस्सा बनता है, म्यूनसिपल वेस्ट की सूरत में, कभी मेरीन लाइफ को अफेक्ट करता है, और कभी आपकी फ़ज़ा में मौजूद परिंदों की ज़िंदगियों को भी मुश्किल बना देता है। अब हमने जाना है आसान सोलूशन की तरफ। तो सोलूशन क्या है? वन टाइम जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है उसको बैन किया जाए, और जिस प्लास्टिक के साथ कोशिश की जाए कि फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम हो, ताकि प्लास्टिक कम प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली प्लास्टिक का यूज़ भी कम होगा। सेकंड, प्लास्टिक से जो ग्रीन हाउस गैसेस को अफेक्ट हो रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, और कायनात बड़े अजीब से एमरजेंसी सिचुएशन पे पहुंच चुकी है कि हमें ये सोचना है, बावर करना है कि इसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन
रह सके। इसको मेंटेन रहने के लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। और सेकंड, हमें प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा। ये देखें, नेचर के पास हम आए हैं, इधर हमें छाँव भी मिल रही है और हमें ये फ्रेश एयर मिल रही है और तरोताज़गी की सूरत में हमारी सेहत ज़िंदगी बेहतर हो रही है। कम अज़ कम हम इस उम्मीद में तो हैं कि ये हमें प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट में सांस लेने का मौका तो मिल रहा है। इसलिए 2023 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमें ये अज़म दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि हमने माहौल को साफ़ रखना है, आबादी को भी मतवाज़न करना है, प्लांटेशन ज़्यादा करनी है, प्लास्टिक यूज़ कम करना है, ताकि इस साल का जो थीम है उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियां बेहतर हो सकें, सेहतमंद हो सकें और खुशगवार असरा। ये 5 जून 2023 के हवाले से अब हम सलूशन की तरफ जा रहे हैं। इस माहौल को पाक करने के लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन से साफ़ करने के लिए क्या हल है हमारे पास? हल देखा जाए तो बड़ा ही आसान है कि पॉपुलेशन को हमने मतवाज़न करना है ताकि माहौल दोस्त इक़दामात किए जा सके। ये पॉपुलेशन प्लांटेशन करे, कम अज़ कम आज के दिन अपने हिस्से का एक पौधा तो ज़रूर लगाएं ताकि ये पौधा हमें फ्रेश एयर में सांस लेने का मौका दे सके। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कम अज़ कम वो प्लास्टिक जिसने ज़िंदगी में जस्ट एक दफ़ा इस्तेमाल होना है उसका इस्तेमाल बैन हो जाना चाहिए। पॉलीथीन बैग कम यूज़ होना चाहिए। पुराना रवायती जो तरीका था, कपड़े के थैले में सामान लाया जाता था, ग्रोसरी का चाहे कोई भी हो, उससे भी पोल्यूशन पे काबू पाया जा सकता है। इसलिए मेरा आज के दिन के हवाले से यही मैसेज है, अगर हमने इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, अपने माहौल को प्लास्टिक पोल्यूशन से पाक करना है, तो ये इक़दामात वार फुटिंग पे करने पड़ेंगे। तभी दुनिया हमारे लिए सेहत अफ़ज़ा बन सकेगी और हमारी ज़िंदगी को महफूज और सेहतमंद रखने की ज़मानत दे सकेगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।